भाई दूज मनाया जाएगा, क्योंकि जैसे द्वितीया तिथि तो है जो है उस दिन 22 अक्टूबर से ही शुरू हो रही है। 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी 8:15 से रात में, और की समाप्ति होगी 23 अक्टूबर को 10 बज के शाम को 50 मिनट पर। तो इसमें बात करते हैं जैसे कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है। तो भाई दूज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यमुना जी अपने भाई यम से, जैसे यम और यमी 2 भाई बहन थे, यमुना जी और यमराज जी से थे, तो उनसे माता जी दुखी होकर, उनके भाई थे तो उनके काम से दुखी होकर वो उससे दूर रहने लगी थी। तो ये मनाया बेसिकली इसीलिए जाता है। और इसमें बहुत से लोग करते हैं कि वो जैसे मथुरा में जाके वहाँ पे यमुना जी में स्नान करके भाई का हाथ पकड़ के स्नान करते हैं, वहाँ भाई को अमरफरा बना के खिलाते हैं, तो इसका विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप ये चीज़ें घर में भी कर सकते हैं कि जिसे आप फरा बनाइए और भाई को खिलाइए। जैसे बहुत जगहों पे बहुत नियम होते हैं, अगर आपके यहाँ कोई अलग नियम होते हों तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ बेसिकली यही होता है। तो बात करते हैं भाई दूज की तिथि का क्या है। मनाया तो 23 को जाएगा, 23 अक्टूबर को, और भाई को तिलक करने की तिथि है 1 टाइमिंग है 1:13 से 3:28 तक, 2 घंटे 15 मिनट की कुल अवधि रहेगी। आप इसी बीच भाई को तिलक कीजिएगा। हाँ, जैसे आप पूजा थोड़ा पहले स्टार्ट कर दीजिएगा जिससे कि आपकी पूजा हो जाए और इसमें आप तिलक करें। पूजा करने के लिए जैसे बहुत से लोग चौकी नहीं बनाते हैं तो ऐसे ही भाई को तिलक कर देते हैं। अगर आप चौकी बनाते हैं तो जैसे फरा उसमें चावल पीसिए। अगर आप नहीं पीसते हैं तो आपके यहाँ अगर पीसा हुआ आटा है तो उसी में आप थोड़ा सा पानी मिक्स करके थोड़ा गंगा जल मिक्स कीजिए, उसमें हल्दी डालिए, उसका एक घोल बनाइए और उसको अपने हाथ पे यहाँ लगाया जाता है। जितने आपके भाई हैं आप उतनी लाइनिंग उसमें बनाइए। एक बॉक्स टाइप का बनता है जिसमें 7 तरह के अनाज भरे जाते हैं। उसमें अनाज भर के आपको सारे बॉक्सेस में उसमें एक भाई बहन बनाते हैं, ग्वाल बनाते हैं, ग्वालिन बनाते हैं और यमराज जी को बनाते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ उसमें 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, हम लोग उसमें 7 तरह का कांटा रखते हैं, जिन कांटों को हम लोग तोड़ के कहते हैं कि हाँ जैसे यमराज को ये कांटा चुभे और मेरे भाई की इससे रक्षा हो, ऐसा कहा जाता है। और अगर आप जैसे बहुत से लोग जो करते हैं, कुछ लोग इसमें कांटे जैसे नहीं रखते हैं, वो सिर्फ अनाज ही रखते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जो साइड में कोने बनाते हैं उसमें अनाज भी रखते हैं और बीच में जो यमराज बनाते हैं उस पर कांटे रखते हैं और एक सीधी ईंट रखते हैं। और जो धान कूटने वाला होता है मूसल, उसी से हम उसको तोड़ते हैं और उसको तोड़ के जो हमने बॉक्स बनाया है उसको हम जंप करके निकल जाते हैं। अब इसमें कुछ लोगों के यहाँ होता है कि उसमें सुपारी भी तोड़ी जाती है, जैसे कुछ लोग नहीं तोड़ते लेकिन कुछ लोग सुपारी भी तोड़ते हैं। तो अगर आपके यहाँ सुपारी तोड़ी जाती है तो आप वैसा भी कीजिए। और उसके बाद में क्या करते हैं, अगर आप जा सकते हैं तो आप मथुरा जाइए, वहाँ पे जाके स्नान कीजिए, अपने भाई को अमरफरा बना के खिलाइए। आप जैसे अगर हर बार नहीं जा सकते हैं तो एक बार आप ज़रूर वहाँ जाइए। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी ने यम जैसे प्रार्थना की थी कि आप ये काम ना कीजिए जो आप लोगों को इतना प्रताड़ित करते हैं, ऐसी सज़ा देते हैं। तो उन्होंने माता रानी को वरदान दिया था कि जो आपके घाट पे स्नान करेगा, मैं उसके जैसे उसने जो पाप अनजाने में किया है या जो पाप क्षमा करने लायक है, क्योंकि सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो क्षमा करने लायक है उस पाप को वो क्षमा कर देंगे। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो बहनें अपने भाई को समझाएं कि वो गलतियाँ ऐसी ना करें, क्योंकि वो भी अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। तो इसका यही महत्व वो है कि आप अपने भाई से कहिए, अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कुछ गलतियां ना करें। और इसमें उन्होंने वरदान दिया था कि अगर बहन ये पूजा करती है तो वो भाई को कभी भी यम के द्वार पे नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा उनका वरदान था। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सभी बहनों से कि भाई दूज का व्रत जरूर कीजिए। और इसमें आपको भुरकी भी रखनी होती है, मिठाई रखी जाती है, लाई रखी जाती है। और जैसे कुछ लोग पूछेंगे तिलक कैसे किया जाता है, तो तिलक करने के लिए आप क्या कीजिए, आप जैसे जो ग्वालिन बनाएंगे, एक में दही भरेंगे और एक को पगड़ी चढ़ाते हैं हम लोग। तो जो पगड़ी आप बना के चढ़ाएंगे कॉटन की, और उसमें साइड में रोली लगा दीजिएगा, क्योंकि कॉटन सफ़ेद होता है तो उसमें रोली लगा दीजिएगा। और बाद में आप वही पगड़ी भाई के सर पे रख के उसको खिला के उसके बाद में आप खुद पानी पीजिए, उसके बाद में आप हरा बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर। बाय बाय।